करवा चौथ माता की जय। आज मैं आप सबको करवा चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ माता का व्रत करती हैं। तो चलिए मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम गणेश भगवान जी की जय बोलेंगे और कहानी सुनने से पहले दोनों हाथों में आप चावल और पुष्प ले लें और दोनों हाथों को अपनी गोदी में रख लें। और अब हम कहानी प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक साहूकार था। उस साहूकार के 7 बेटे और एक बहन थी। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। बहन बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई। शादी के बाद जब पहली करवा चौथ आई तो वो अपने पियर आ गई। उसने निर्जल व्रत किया, ना कोई अन्न खाया, ना कोई जल ग्रहण किया। रात हो गई। उसके सातों भाई अपने काम पर से लौटकर जब घर आए और शाम को खाना खाने बैठे तो उनको अपनी बहन की याद आ गई कि बहन ने भी खाना नहीं खाया है और हमने तो पूरे दिन में कई बार खाना खाया, तब भी हमको रात को भूख लगाई। तो भाइयों ने अपनी बहन से जाकर कहा कि बहन तुम भी खाना खा लो। बहन बोली नहीं, मैं तो चंद्रमा को जल देकर खाना खाऊंगी। मैंने तो अपने पति की लिए की लंबी आयु के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए व्रत किया है और निर्जल व्रत है। तो एक भाई ने दीपक जलाकर और चलनी में से वो दीपक दिखाकर बहन से कह दिया कि चांद निकल आया है, तुम जल दे लो और खाना खा लो। बहन ने जल दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जैसे ही खाना खाने बैठी और पहला गिलास उसने अपने मुंह में दिया तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि तुम्हें ससुराल में बुलाया है। माँ ने लड़की को विदा करने के लिए ससुराल संदूक में से कपड़े निकाले और लड़की को देने के लिए उसने जैसी संदूक में कपड़े देने के लिए संदूक में हाथ डाला तो उसके हाथ में सफेद वस्त्र हाथ में आ गए। माँ को बड़ा बुरा लगा, बड़ा अपशगुन सा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी लड़की को सजाकर श्रृंगार करके ससुराल के लिए विदा करते समय एक सोने का सिक्का दे दिया और उससे कहा कि जो भी तुझे रास्ते में मिले उसके पैर पड़ना और जो तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दे उसको ये सोने का सिक्का दे देना। उसने कहा ठीक है। ऐसा कहकर वो अपने पियर से चल दी। रास्ते में जो भी मिलता सबके पैर पड़ती, लेकिन किसी ने भी उसको सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। और आगे बढ़ी, ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो वहां उसकी नंद खड़ी थी। उसने नंद के पे पैर पड़े। जैसे उसने नंद के पैर छुए, नंद ने उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दिया और उसने अपना सोने का सिक्का अपनी नंद को दे दिया। इस तरह उसने घर में प्रवेश किया। घर में जाकर क्या देखती है कि आंगन में उसके पति का शव पड़ा हुआ है। उसका पति मर चुका है। वो बहुत रोई, बहुत दुखी हुई। जब घर वाले उसके पति के शव को अंतिम संस्कार के लिए जाने लगे तो उसने मना कर दिया और कह दिया कि मैं तो अपने मरे हुए पति के शव की ही सेवा करूंगी और उसको नहीं जाने दूंगी। घर वालों ने बहुत मना किया लेकिन उसने नहीं माना और अपने पति के शव को लेकर एक कमरे में रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। और एक दिन उसकी सखी ने कहा कि क्या बात है, तुम इस तरह क्यों कर रही हो? उसने कहा नहीं, मैं अपने मरे हुए पति की सेवा करूंगी। तब उसकी सहेली ने कहा कि तुम चौथ की पूजा करो, हो सकता है कि तुम पर चौथ माता नाराज हो। उसने चौथ की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। जब उसने मंगसर की चौथ आई तो उसने उस दिन व्रत रखा और मंगसर चौथ की पूजा करी। रात को जल दिया तो मंगसर चौथ प्रसन्न होकर बोली कि बताओ क्या परेशानी है। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई तो मंगसर चौथ बोली कि मुझसे बड़ी तो पौ की चौथ है, तुम उसकी पूजा करो। पौ की पूजा करी, चौथ की पूजा करी तो उसने कहा नहीं। पौ की चौथ बोली मुझसे बड़ी तो माघ की चौथ है, माघ की पूजा करो। माघ की माघ चौथ की पूजा करी तो उसने कहा नहीं, मुझसे बड़ी तो आसोज की चौथ है, उसकी पूजा करो। अब आसोज की पूजा करी तो उसने कहा नहीं, मुझसे बड़ी कार्तिक चौथ माता है, उनकी पूजा करो और वही तुम्हारी परेशानी को हल करेंगे। उसने कार्तिक के महीने में
कृष्ण पक्ष को जो चतुर्थी आई उसकी पूजा करी। कार्तिक चौथ माता प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको कहानी सुनी, उसकी पूरी परेशानी सुनी और उसको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे दिया। वो अपने घर गई तो उसने देखा कि उसका पति तो जीवित बैठा है। वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने घर जाकर पूरी बनाई, पकवान बनाई, खुशियां मनाई और अपने पति के संग आराम से रहने लगी। जब गांव वालों को पता चला कि उसकी वो औरत जो है सुहागन का श्रृंगार करती है और पति के साथ खुशी खुशी रह रही है, तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य होगा कि ये क्या कारण है। उसका तो पति मरा हुआ पड़ा था। सब उस स्त्री के पास गए, उससे जाकर उसके हालचाल पूछे तो उसने सारी कहानी सुनाई कि मैंने कार्तिक चौथ माता की पूजा करी और उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा और तुम सदा सुहागन हो। तो मैंने कार्तिक चौथ माता की पूजा की और उसी के प्रसन्न होने से मुझे ये सब सुख मिला। फिर गांव वालों ने जाकर पूरे गांव में और आसपास के सब क्षेत्र में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करेगा, जो भी स्त्री व्रत करेगी उसके पति की आयु लंबी होगी और स्वास्थ्य उत्तम होगा। इस तरीके से सब लोग कार्तिक मास की चतुर्थी को व्रत करने लगे और सुहागिन औरतें रात को पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर रात को चंद्रमा को जल देकर अन्न खाने लगी। इस तरीके से उस स्त्री पर जैसे कार्तिक की चौथ माता प्रसन्न हुई, वैसे ही सभी सुहागिन औरतों पर कार्तिक चौथ माता प्रसन्न हुई। कहने वाले पर, सुनने वाले पर, सब पर चौथ माता प्रसन्न हो और सबको सुहागन होने का आशीर्वाद दें और सबका सौभाग्य सदा बना रहे, सब सदा सुहागन रहे। करवा चौथ माता की जय। जिनके भी हाथों में फूल और चावल है, सब लोग अपने हाथों के फूल और चावल जल के पात्र में डाल दें।